सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर। इनका प्रवचन 5 सितंबर। नाम यानी जादू का दीपक। एक बार एक स्त्री सोवड़े यानी वस्त्र विशेष पहनकर खाना बना रही थी। उसका बच्चा नींद से जागा और बिस्तर में ही माँ मुझे लो कहकर रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए बहुत आतुर हूं, पर तुम तुम्हारे कपड़े उतार कर मेरे पास आओ। परंतु बच्चा कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं हुआ और माँ माँ कहकर रोने लगा। तब उसकी पड़ोसन ने आकर उस बच्चे के कपड़े उतारे और फिर माँ ने उस बच्चे को हृदय से लगाया। हमारा भी उस छोटे बच्चे की तरह हुआ है। वासना, विकार, अहम भाव इत्यादि के कपड़े उतारे बिना ही हम परमेश्वर से भेंट की इच्छा करते हैं। फिर उससे हमारी भेंट कैसी होगी? परमेश्वर माता की तरह ही अत्यंत प्रेम युक्त और ममतालु हैं। उन्हें हमसे भेंट की बहुत इच्छा होती है, परंतु जब तक हम हमारे शरीर पर से अपवित्र आवरण निकाल नहीं फेंकते, तब तक परमेश्वर हमें अपने समीप नहीं लेंगे। संत हमें परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता बताते हैं। उस मार्ग से जाएंगे तो निश्चय ही हमें ईश्वर प्राप्ति होगी। आपने पुराणों में पढ़ा ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन गए थे। तब भगवान ने कहा था कि जो मुझे चाहेगा उसे मेरा सैन्य और अन्य बातें नहीं मिलेंगी। ये सुनकर दुर्योधन ने उनकी सारी सेना मांग ली। अर्जुन को सच्चा आनंद हुआ कि मैंने जो बात चाही थी वो ही मिल रही है, क्योंकि वो जानता था कि एक परमेश्वर के बिना सब व्यर्थ है। प्राण के बिना हजारों शरीरों का क्या उपयोग? किसी ने हमें यदि ये कहा कि परमेश्वर 7 समंदर पार हैं और वो शेषशायी हैं, तब हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को वो प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। परंतु संतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं। उन्होंने नाम रूप जादू का दीपक ही हमारे हाथ दे दिया है। बस उसमें सत्संगति का तेल डालें। ये दिया ना बुझे, इस हेतु बहुत सतर्क रहना पड़ता है। मैं त्रिवार सत्य कहता हूं कि नीति से व्यवहार कर जो नाम स्मरण में रहेगा, उसे नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। नीति इन सब की नींव है। उस नींव के बिना इमारत टिक नहीं सकती। 3 बातें बड़े ध्यान से करें। पर स्त्री को माता के समान माने, पर धन और पर निंदा विष्ठा की तरह माने, और किसी भी परिस्थिति में नाम स्मरण न छोड़ें। तुम्हें भगवान से प्रेम निश्चितता से लगेगा। मुख में नाम रखें और सदाचरण से व्यवहार कर गृहस्थी करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।